बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग फिट फाट होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी चिकन ब्रेड जो जायके, नरमी और शक्ल सूरत में किसी भी बेकरी की चिकन ब्रेड को टक्कर दे सकती है। तो जी हाँ, आज की चिकन ब्रेड इतनी सॉफ्ट, इतनी चीज़ी और इतनी मज़ेदार बनेगी कि हर कोई इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा। और आज की चिकन ब्रेड इंतहाई लेविश किस्म की बनने वाली है। अगर आप भी चिकन ब्रेड खाने के शौकीन हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम इसे बगैर किसी मुश्किल तरीके के घर पर बहुत आसानी से तैयार करने वाले हैं। अगर आप भी बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड के शौकीन हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ वो आज तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनकी मदद से आप भी पहली ही कोशिश में परफेक्ट चिकन ब्रेड बना सकते। तो चलिए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं आज की मज़ेदार बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड रेसिपी। फर्स्ट स्टेप, चिकन ब्रेड बनाने के लिए हम डो को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैकेट ले लिया है ईस्टर्न ईस्ट का, यानी कि बॉक्स के अंदर ये 3 साशे होते हैं। आपने 3 यूज़ नहीं करने, आपने एक ही यूज़ करना है। जब आपने एक खोलना है, आपने वो सारा कप के अंदर या अपने किसी बर्तन के अंदर डाल लेना है। जब आप सारा डालेंगे तो आपकी भी ये परफेक्ट डो बन के तैयार होगी। अगर आप इसमें से थोड़ा-सा बचा लेंगे तो बाकी जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। आपने भी इस बात का ख़ास ख़्याल करना है। साथ ही इसके अंदर हमने 1 टीस्पून चीनी का डाल देना है जी। अच्छा, अगर आप थोड़ा-सा नमक डालना चाहें टेस्ट को स्टेबल करने के लिए, एनहांस करने के लिए, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इस पॉइंट पे भूल चुकी थी, मैंने डो के अंदर थोड़ा-सा नमक का यूज़ कर लिया। साथ ही यहाँ मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा गर्म पानी डाल दिया। ज़्यादा गर्म पानी नहीं आपने डालना, बस नॉर्मल सा गर्म पानी। अब इसको कवर कर देंगे और इसको छोड़ देंगे एक्टिव होने के लिए। तो यहाँ पे 10 मिनट लगे हैं, तो आप देखिएगा हमारी कितनी ज़बरदस्त ये ईस्टर्न ईस्ट एक्टिव हो चुकी है। तो ये चेक करने का तरीका है आसान और सिंपल। अगर आप भी इस तरह से चेक करके अपनी रेसिपी बनाएंगे तो आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। साथ ही यहाँ एक बाउल के अंदर मैंने 2 कप मैदे के ले लिए हैं। अच्छा जी, जब आपने मैदा लेना है इसको आपने छान के यूज़ करना है। साथ जो पहले से हमने ईस्ट को अच्छे से एक्टिव किया हुआ था वो डाल देंगे। डालने के बाद इसको थोड़ा-थोड़ा करके हम मिक्स कर लें। जैसा कि लिक्विड के अंदर मैंने नीम का यूज़ नहीं किया, आप इस पॉइंट पे भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 पिंच मैंने इसके अंदर सॉल्ट का डाल दिया, ये इनफ है, ज़्यादा नहीं आपने डालना, ठीक है? साथ ही थोड़ा-सा हम इसके अंदर दूध को शामिल कर लेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अच्छा जी, दूध भी जब आपने यूज़ करना है, आपने गर्म ही नॉर्मल यूज़ करना है, ठंडा दूध का आपने यूज़ नहीं करना। जब भी बेकरी की कोई आइटम्स बनती है, उसके अंदर आप ठंडी चीज़ों का यूज़ ना करिएगा। अगर आप ठंडी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो फिर आपकी वो बेकरी जैसी परफेक्ट लुक भी नहीं आएगी और आपकी रेसिपी भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने डो को अच्छे से जो है वो गूँथ लेना है। अच्छा जी, कुछ लोग डो को बनाते वक़्त ये मिस्टेक कर जाते हैं कि थोड़ा-थोड़ा साथ-साथ पानी डालते जाते हैं और डो उनकी ख़राब हो जाती है, नरम हो जाती है। फिर उनकी वो रेसिपी बेकरी जैसी नहीं बनती और वो परफेक्ट लुक नहीं लेके आती। तो ये देखा ना, हमने जो लिक्विड पहले से तैयार किया हुआ था उसी के साथ ही हमने डो को रेडी कर लिया। एक्स्ट्रा इसके अंदर हमने पानी का यूज़ नहीं किया, बस थोड़ा-सा 2 से 3 हमने खाने के चम्मच इसके अंदर दूध का डाला था। ठीक हो गया? तो यहाँ पे जो डो है वो तैयार है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डाल देते हैं और साथ ही इसको कवर करने के बाद हम रेस्ट दे देंगे। रेस्ट आपने कितना देना है? आपने 35 से 40 मिनट इसको रेस्ट देना है। रूम टेम्परेचर आपने रख देना है या किचन काउंटर पे, या अगर आपके पास ओवन है तो उसमें भी आप इसको रख के रेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमने डो को रेस्ट दे दी है। साथ अब हम फिलिंग को रेडी कर लेते हैं। 1 से 2 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल के डाल लिए हैं। 3 से 4 हमने जवे लहसुन के लिए थे, उनको ब्रिक ब्रिक चॉप करने के बाद हमने डाल के अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना है। अच्छा जी, ज़्यादा टाइम लगा के नहीं रोस्ट करना, बस आपने 1 से 2 मिनट ही इसको रोस्ट करना है। साथ मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, इसको चॉप करके वो डाल दिया है। प्याज डालने के बाद भी हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। ये नहीं कि आपने चूल्हे को तेज़ करके इसको फ्राई करना है वरना ये जल जाएगा। प्याज और लहसुन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, हमने ज़्यादा नहीं इसको फ्राई करना, ठीक है ना? बस आपने भी इस पॉइंट पे आके इसको 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। साथ ही इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। आप चिकन को बॉयल करके भी यूज़ कर सकते हैं, आप कीमा करके भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपको जिस तरह पसंद हो आप उस तरह ही चिकन को यूज़ कर सकते हैं। चिकन मैंने 250 ग्राम बोनलेस यूज़ किया है, ठीक है?
चिकन डालने के बाद अब हम इसके अंदर मज़े-मज़े के स्पाइसेस डाल देते हैं। 1/3 टीस्पून इसमें नमक है, 1/3 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। इस पॉइंट पे आके आप अपनी चॉइस के भी स्पाइसेस इसमें डाल सकते हैं। 1/3 टीस्पून तिक्का मसाला, 1/3 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/3 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऑरिगेनो का डाल दिया। ये स्पाइसेस डालने के बाद आपने पानी वगैरह नहीं यूज़ करना। कुछ लोग ये गलती करते हैं, पानी का छींटा डाल देते हैं, तो वो फिर चिकन को फ्राई करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो इसकी प्रॉपर टेस्ट और लुक नहीं मिलती। ठीक हो गया? तो आपने भी इस बात का ख़ास ख्याल करना है कि चिकन को जब भी आपने फ्राई करना है, आपने इसके अंदर पानी का यूज़ नहीं करना। तो यहाँ मैंने चिकन को 2 से 3 मिनट लगा के अच्छे से फ्राई कर लिया। अब 2 चम्मच हम कुकिंग ऑयल का डालेंगे और 1 से डेढ़ चम्मच हमने मैदे का डाल दिया। यहाँ पे चिकन को फ्राई करने के बाद हमने एक साइड पे कर दिया है और दूसरी साइड पे हम यहाँ जो मैदा है इसको रोस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, मैदे को आपने अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इसका कच्चापन जो है वो आपने बेहतरीन तरीके से ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पे हमने मैदे को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया और साथ ही इसके अंदर मैंने दूध का आधा कप डाल दिया। दूध डालने के बाद इस चिकन को अब हम दूध के अंदर तैयार करेंगे। यानी कि आपने क्रीमी फीलिंग बनानी है तो आपने दूध का यूज़ कर लेना है। तो यहाँ दूध डालने के बाद ये इतनी क्रीमी सी हमारी फीलिंग बन के तैयार हो जाएगी ना कि जब आप खाएँगे आपको बिल्कुल बेकरी जैसा ही टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखा ना चिकन जो है वो बहुत अच्छे से बन चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ी-सी कैप्सिकम डाल देंगे और साथ में थोड़ी-सी ऑरिगेनो। तो यहाँ पे अब हम चिकन को पका लेंगे 3 से 4 मिनट लगा के। मैक्सिमम चिकन को पकाने में हमारे 5 से 7 मिनट लग चुके हैं। तो यहाँ पे हमारी क्रीमी सी स्टफिंग बन के तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं डो की तरफ और डो को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ना डो हमारी कितनी कमाल की राइज़ हुई है। जब आप भी डो को इस तरह से राइज़ करेंगे ना तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल बेकरी स्टाइल बन के तैयार होगी। कुछ लोगों की डो सख्त होती है, उनकी रेसिपी वैसी नहीं बनती जैसी कि वो बनाना चाहते। तो जब आपकी भी डो इस तरह से डबल राइज़ होगी ना तो आपकी भी रेसिपी बेकरी स्टाइल बन के तैयार होगी। तो आप इस पॉइंट पर आकर इसका नान बनाएँ, चिकन ब्रेड बनाएँ या चिकन रोल बनाएँ। ये परफेक्ट डो जो है वो राइज़ हो चुकी है। अब हमने इसकी चिकन ब्रेड बना लेने। इस तरह से आप इसके जो है वो बॉल्स बना सकते हैं या फिर आप इसकी एक बड़ी-सी रोटी बना के भी अपनी रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। लेकिन हम इसके छोटे-छोटे स्मॉल साइज़ के जो हैं वो बॉल्स बना लेंगे। इस तरह थोड़ी-सी आसानी हो जाती है और जो लोग न्यू हैं उनको बनाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक बॉल बना लिया है। इसी तरीके से हमने बाकी के जो पेड़े हैं उनको भी रेडी कर लेने। तो आपने बड़े साइज़ के बॉल्स नहीं बनाने, इक्वल साइज़ के आपने सारे ये वाले बॉल्स रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ हम एक पेड़ा उठाते हैं और काउंटर पे थोड़ी-सी हम डस्टिंग करते हैं और अपनी मज़ेदार सी चिकन ब्रेड को रेडी कर लेते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका था जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आप एक बड़ी सी रोटी बना के भी रेसिपी तैयार करना चाहें, अपनी चिकन ब्रेड रेडी करना चाहें तो वो भी आसान है, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो पहले इस रेसिपी को बनाते हैं और जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उनके लिए ये वाला मेथड बहुत आसान है कि वो इस तरह से बॉल्स बना लें। तो यहाँ पे हमने एक रोटी बना ली है। अच्छा जी, आपने इसको ज़्यादा मोटी नहीं करना। जब हमने इसको बेक करना है तो तब भी इसने राइज़ होना है। ये नहीं कि आप पहले ही मोटी सी रोटी बना लें और जब आप उसको बेक करें वो नान सा बन जाए, आपने ऐसा नहीं करना। तो यहाँ एक साइड पे मैंने पिज़्ज़ा कटर के साथ छोटे-छोटे कट्स लगा लिए हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं हो तो आप छुरी के साथ भी ये कट्स लगा सकते हैं। जो पहले से हमने क्रीमी सी फिलिंग को रेडी किया हुआ एक साइड पे वो दे देते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता हम इसको अच्छे तरीके के साथ फ़ोल्ड कर लेते हैं। अच्छा जी, आप इसको बड़े साइज़ में भी तैयार कर सकते हैं और आप इसको स्मॉल साइज़ में भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक चिकन ब्रेड बन के तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट लेते हैं और इसमें रख देते हैं। इसी तरीके के साथ हमने सेकंड वाली चिकन ब्रेड को रेडी करना है। यहाँ पे भी मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपने इस तरह से इसको कट्स लगा लेने हैं, छोटे-छोटे लगाने हैं। यानी कि बेकरी से जब हम चिकन ब्रेड लेते हैं तो उसकी लुक इसी तरह की होती है। अगर आप भी उसी लुक के साथ बनाना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कट्स लगा लीजिएगा। तो यहाँ प्लेट के अंदर हमने चिकन ब्रेड बना के रेडी कर लिए हैं। साथ ही यहाँ मैंने तवा ले लिया है, तवे को थोड़ा-सा ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद आप इसके अंदर बटर पेपर भी रख सकते हैं। आप इसको सिंपल तरीके के साथ भी जो है आप वो बेक कर सकते हैं। तो यहाँ हमने चिकन ब्रेड्स को जो कट्स लगाए थे उसको हम बेकरी स्टाइल लुक देने के लिए थोड़ी-सी कैप्सिकम लगा देंगे और साथ में टमाटोज़ लगा देंगे। इससे ये है कि आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा कि जैसा आपने बेकरी से ये अपनी चिकन ब्रेड मँगवाई है, लेकिन हमने इसको घर पे तैयार
तैयार किया और वो भी बहुत आसान और सिंपल तरीके के साथ। बेकरी जैसा गोल्डन कलर लाने के लिए यहाँ हम एग का यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने एक अंडा ले लिया, इसकी सफेदी को मैंने अलग कर दिया और सर्दी जो है इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, इसको फेंट लेना है। अब हम ब्रेड के ऊपर एग वॉश की अच्छे से एक तेल लगा देंगे। इससे ये कि बेकरी जैसी लुक भी आ जाएगी और आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि जैसा कि आपने बेकरी से ही चिकन ब्रेड को मंगवाया। लेकिन ऐसा नहीं, आपने इसको घर पे तैयार किया और प्रॉपर तरीके के साथ आपने तैयार किया। अच्छा जी, ट्रे के अंदर जितनी ब्रेड आपकी अच्छे से पूरी आए आपने उतनी ही रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। जब इन्होंने बेक होना है तो तब इन्होंने राइस होना है। साथ ही थोड़े से इसके ऊपर हमने वाइट तिल का डाल दिया है, तो साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ब्लैक सीड्स जो हैं उनको स्प्रेड कर दिया। इससे ये है कि इसकी लुक कमाल की आएगी। तो यहाँ पे हमने एक ट्रे को रेडी कर लिया। अब चलते हैं इसको बेक करने की तरफ। अगर आप भी मेरी तरह विदाउट ओवन के बेक कर रहे हैं तो पहले आपने जिस चीज़ के ऊपर बेक करना है उसको प्रीहीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं तवे के ऊपर कर रही हूँ। तवे को मैंने पहले 10 मिनट के लिए गर्म कर लिया था। अब हमने तवा रखने के बाद इसको कवर कर दिया है। तो कवर कर कर हम इसको पकाएंगे 40 से 45 मिनट के लिए। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल करना है कि स्टीम कहीं से भी बाहर ना निकले। तो यहाँ पे 40 से 45 मिनट मेक श्योर गुजर चुके हैं। अब हम चिकन ब्रेड को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी विदाउट ओवन बहुत ही कमाल की बेहतरीन लुक के साथ चिकन ब्रेड बन के तैयार हो चुकी है। इसको बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। आप आसानी के साथ भी इसको घर पे तैयार कर सकते हैं। तो आप इसकी लुक देखिएगा पीछे से कितनी कमाल की इसकी लुक आई। देखा ना, इंतहाई लेविश किस्म की हमारी चिकन ब्रेड चंद मिनटों के अंदर बन के तैयार हो चुकी है। अच्छा जी, कुछ लोगों के इश्यूज होते हैं कि हमारे पास ओवन नहीं, हम किस तरह से बेकिंग करें। तो देखा ना, मैंने भी विदाउट ओवन के ही चिकन ब्रेड को बेक किया। तो ये बेक करने का आसान बहुत तरीका है, जिस तरीके के साथ आप भी अपनी बेकिंग की आइटम्स बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और कितनी फ्लफ़ी, कितनी सॉफ्ट, कितनी नरम और कितनी क्रीमी सी हमारी चिकन ब्रेड जो है वो बन के तैयार हुई है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल हमारी चिकन ब्रेड चंद मिनटों में तैयार हुई है। तो जब आप इसकी फर्स्ट बाइट लेंगे आपको ऐसा ही लगेगा कि आप किसी बड़े से रेस्टोरेंट से इसको ऑर्डर किया है, लेकिन आपने इसको घर पे ही तैयार किया है। तो मेरा ख्याल है कि आज की ये सिंपल और आसान बेहतरीन रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी इस तरह की बेकिंग की चीज़ें अपने किचन में ज़रूर ट्राई किया करें। तो आप मुझे दें अब इजाज़त, इसी तरह आसान, मज़ेदार और सिंपल रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।